हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी दो प्रैक्टिस सेट का कंपैरिजन करके, जिसमें एसके अरोरा और जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को एनालिसिस आप लोगों को दिखाया था, अपना स्कोर आप लोगों को दिखाया था और उन दोनों का जो कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उन दोनों के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उनमें कितनी मिस्टेक्स हैं और सिलेबस को कितना % कवर करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, ये सब शेयर किया था। तो फ्रेंड्स उनके कमेंट्स में आप सब लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर रंजीत सिंह का जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ट है। कुछ ने बोला है एग्ज़ाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट जो है वो बेस्ट है। और डॉक्टर रंजीत सिंह की प्रैक्टिस सेट में एक चीज़ की कमी है कि जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं वो एक ही टॉपिक से 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस एक साथ दे दिए गए हैं, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। प्रैक्टिस सेट अगर हम देते हैं तो वो हम ये इवैल्यूएट करने के लिए देते हैं कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। किसी एक ही टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन आ जाना और बाकी क्वेश्चंस को इग्नोर करना, ये प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ के लिए बेस्ट है कि हाँ, किसी एक टॉपिक के 15-20 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मीन्स लर्न करने के लिए अच्छा है, रिवीजन अच्छा हो जाता है। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट हमारा स्कोर अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी जानने को मिला है कि उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम है, नाम मात्र को ही हैं। वो कैब और ग्रामर को कवर नहीं किया गया है, ओनली लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। और लिटरेचर के क्वेश्चंस भी एक टॉपिक से 15-15, 10-10, 20-20 क्वेश्चंस इस तरीके से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये बनता है कि तो प्रैक्टिस सेट किसका अच्छा है, प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें, क्या करें फिर, प्रैक्टिस सेट कहाँ से दें जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं और हम अपनी इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से कर सकें, हमें अपना स्कोर अच्छे तरीके से पता चल सके। तो फ्रेंड टेक्स्ट बुक एक ऐसी ऐप है जिस पर आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और उसमें एक एग्जैक्ट इवैल्यूएशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। वहाँ पर लिटरेचर को कवर किया गया है, वहाँ पर आपको ये ग्रामर, वोकैब, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने पूछा है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। और बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो है वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्कोर भी पता चल जाता है और ऑनलाइन आपका इवैल्यूएशन साथ ही साथ वहाँ पर दिखा देता है, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं और राइट क्वेश्चंस कितने हैं। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, उनके रूल्स साथ ही साथ एक्सप्लेन किए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप टेक्स्ट बुक है, सॉरी टेक्स्ट बुक है, तो आप वहाँ से उनकी जो ऐप है वो परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, 300 350 लगभग एक ईयर के लिए वहाँ पर उनका जो ऐप है वो सब्सक्रिप्शन है वो लिया जाता है, वो आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं उसका क्या प्राइस है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस भी नहीं पता, इवन मैं भी लेने वाली हूँ, मैं उसको लेने वाली हूँ, मैं भी वहीं से प्रैक्टिस करूँगी, सोच रही हूँ। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं और एसके अरोरा के अलग से प्रैक्टिस सेट कोई नहीं मिल रहे हैं और 5 प्रैक्टिस सेट ओनली हैं जो बुक में हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो 5 प्रैक्टिस सेट से नहीं होने वाला है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वोकैब कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, कहाँ से करें। तो ये सब चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, जो स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट की वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। बुक्स मैंने सारी बताई हुई हैं, फिर भी बता दे रही हूँ। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक और एसपी बक्सी फॉलो कर सकते हैं और ग्रामर के लिए आप ल्यूसेंट और रेनन मार्टिन फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं केपी ठाकुर को भी प्रेफर करते हैं, तो अगर आपके पास वो बुक है तो आप वहाँ से भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी अच्छी बुक है, मेरे पास नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो अच्छी बुक है, उसमें अच्छे तरीके से रूल्स जो हैं दिए गए हैं और एक्सरसाइज भी दी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बात कि प्रैक्टिस सेट्स का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से करें, कहाँ से करें जब कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं है। बात आती है मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो हमें उनको सॉल्व करना ही है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, उनको सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन वो हमारा जो इवैल्यूएशन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो लेवल है बहुत हाई है, टफ़ है। फिर भी 80 to 90 के बीच ही आते हैं हमेशा मार्क्स। पिछले जो 5th टेस्ट था उसमें मुझे 80 मार्क्स मिले हैं, बाकी में मुझे 90 अबव ही मिले हैं।
फर्स्ट जो 4 टेस्ट हैं उसमें 90 अबव ही मिले हैं, तो लास्ट 99 थे आई थिंक, 4th टेस्ट में 99 थे, तो 100 से अबव अब तक नहीं गए हैं। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, 100 से अबव नहीं गए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं कि मुझे 110 मिले हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। शायद उनका नाम वसीम है, आई थिंक वसीम ही है उनका नाम, जो बोलते हैं कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में उनको 110 से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, 100 प्लस ही मिलते हैं हमेशा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी आपका स्कोर बहुत अच्छा है। अगर हो सके तो आप अपनी स्ट्रेटेजी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ से हेल्प मिल सके और बाकी लोग भी आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने मार्क्स बढ़ा सके, अपना स्कोर जो है इन्हेंस कर सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम एक दूसरे को अपनी स्ट्रेटेजी इसलिए शेयर करते हैं ताकि किसी के पास अगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है तो उसे स्ट्रेटेजी मिल जाए और वो जहाँ उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके और अपनी स्टडी को बेहतर बना सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम एक ही सब्जेक्ट से हैं, ये मत मानिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्लीज़ अपनी स्ट्रेटेजीज़ जो है शेयर किया कीजिए। जिसको जो भी पता है, जिस बारे में जिस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आप शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका जो भी प्लस पॉइंट है। जैसे किसी की वो कैब अच्छी है तो वो बता सकते हैं कि वो कैब किस तरीके से करते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप ग्रामर के रूल्स किस तरीके से करते हैं, किस बुक से करते हैं, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे इनका जा रहा है जो वसीम है, तो वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शेयर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। फोर्सफुली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, अगर वो चाहते हैं। यहाँ जो कम्युनिटी है, जो 8000 पीपल है जो देख रहे हैं कि टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर उनको हेल्प चाहिए और हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपनी स्टडी करते रहिए और अपने स्कोर को अच्छे से बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फ्रेंड्स।